नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 25 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण नियमों के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भर्तियों में भारी धांधली होती थी, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार तरीके से पूरी की जाएगी। मनरेगा योजना के नाम और स्वरूप में बदलाव को लेकर संत समाज में खुशी की लहर है। संतों ने नए बिल की खुलकर सराहना की है। उनका कहना है कि यह कदम भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है, जिससे योजना की पहचान मजबूत होगी और इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से सामने आएगा। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। इस बार 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाता सूची में 40,19,000 नए वोटर जोड़े गए हैं। इससे चुनावी भागीदारी बढ़ने और ग्रामीण लोकतंत्र को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अखिलेश यादव बार बार जिस यूपी के कोडिन भैया का नाम ले रहे हैं, वह राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए सियासी बयानबाजी करार दिया है। मनरेगा योजना के नए नाम को लेकर मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया सामने आई है। समुदाय के लोगों का कहना है कि प्रभु राम ने इंसानियत और न्याय के लिए काम किया, इसलिए नाम बदलने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने इसे सामाजिक सौहार्द से जोड़ते हुए सकारात्मक कदम बताया है। न्यूक्लियर बिल को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही वीबीजी रामजी बिल पर संसद में चर्चा शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि यह बिल देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, जबकि विपक्ष इसके प्रावधानों पर गहन बहस की मांग कर रहा है। पुलिस की एक सराहनीय पहल सामने आई है, जिसके तहत अब तक 231 जोड़ों को बिछड़ने से बचाया गया है। काउंसलिंग और संवाद के जरिए टूटते रिश्तों को संभाला गया। इस पहल से कई परिवारों की उम्मीदें फिर से जगी हैं और समाज में सकारात्मक संदेश गया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं इस बार बड़ी संख्या में केंद्रों पर आयोजित होंगी। बोर्ड प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। सख्त निगरानी और पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नकल पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। कफ सिरप तस्करी से टेरर फंडिंग के कनेक्शन का खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर कई हवाला ऑपरेटर हैं। जांच में सामने आया है कि नेटवर्क दुबई तक फैला हुआ है। एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के पहलुओं की जांच कर रही हैं। प्रयागराज जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए स्कूलों का समय बदल दिया गया है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों 2023 तक में ठंड और बढ़ सकती है, जिससे अन्य जिलों में भी समय बदलने की संभावना है। 970 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में बड़ा मोड़ आ सकता है। अगर यूपीएसआईटी की बात नहीं मानी गई तो कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मामले में सोनू सूद का नाम सामने आने के बाद जांच तेज हो गई है और एजेंसियां सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। बरेली के बाद एक और जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए 20 दिसंबर तक कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए यह फैसला लिया है। मौसम सामान्य होने पर आगे निर्णय लिया जाएगा। नए साल से पहले युवाओं के लिए योगी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार करीब 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में है। विभिन्न विभागों में भर्तियों की प्रक्रिया तेज की जा रही है, जिससे युवाओं में उत्साह और उम्मीद दोनों बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर बधाई दी है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी का नेतृत्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना में निहित है और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करता है। उत्तर प्रदेश में साल 2026 तक करीब 1,50,000 सरकारी नौकरियां आने की उम्मीद है। विभिन्न विभागों में पदों का बंटवारा तय किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और युवाओं को समयबद्ध तरीके से अवसर मिलेंगे।
यूपी सरकार ने डीएपी, यूरिया और पोटाश खाद की बिक्री को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। तय दरों से अधिक कीमत वसूलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि किसानों को खाद की कालाबाजारी से राहत दिलाना प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने 19 और 20 दिसंबर के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दृश्यता कम रहने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यूपी में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाले अपराधी को सख्त सजा दी गई है। मासूमों का शिकार करने वाले आरोपी को चौथी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए कठोर संदेश दिया है। रिटायरमेंट के बाद प्रशांत कुमार को नई जिम्मेदारी मिलने पर सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई भूमिका में भी वह सकारात्मक योगदान देंगे।